हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा हरियाणा जी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, मेवात, रेवाड़ी, हर एक ऑप्शन के विषय में हम कुछ न कुछ पॉइंट से जरूर पढ़ेंगे। अब पॉइंट्स है कि करनाल में राष्ट्रीय आनुवंशिक संस्थान की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई 1985 में। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में कब की गई थी? 1956 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी स्थापना की थी, KUK की। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है? KUK। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। किन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी नींव रखी थी। नेक्स्ट है मेवात। मेवात में शहीद आसन खां मेवाती कॉलेज, और ये कौन सी जगह पर स्थित है? नल्हड़ में स्थित है। रेवाड़ी के अंदर है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कौन सी जगह है? मीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था पूछा गया। तो कौन था? भारत प्रताप। जो उर्दू पत्रिका है इसके संपादक है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त, इनका जन्म गुडियानी गांव रेवाड़ी में हुआ है। अखबार चुनार भारत मित्र के संपादक रहे हैं। भारत प्रताप, अखबार चुनार, भारत मित्र के संपादक कौन है? बालमुकुंद गुप्त हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं, प्रताप पीयूष, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्रीय इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया है? गोरखपुर में। गोरखपुर में यह पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 13 जनवरी 2014 को की गई। इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिटें होंगी। 700 मेगावाट की 4 यूनिट होंगी। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा आपका? 2800 मेगावाट। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी में भारत में पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक तक चली। दूसरा ऑप्शन, तीसरा आपका जींद। जींद में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में स्थित है, और इसकी स्थापना चौधरी रणवीर सिंह की विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। तो कौन से जिले में की जानी है भाई? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गांव में की जाएगी। ठीक है, कौन से में? मनेठी गांव है, और ये मनेठी गांव किस में है? रेवाड़ी में है, की जाएगी। अम्बाड़ा के अंदर महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाड़ा में स्थित है। मेवात, भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में है। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय दोनों ही कहाँ हैं? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप साथ में बताओगे ये बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कौन से जिले में है? नेक्स्ट है आपका, झज्जर में रहने वाली मनु भाकर डैश से है। तो मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है, मनु भाकर क्या है? निशानेबाज हैं। नहीं, अब इनके विषय में डिटेल पढ़ते हैं। मनु भाकर का संबंध झज्जर जिले से। कहाँ से हैं? झज्जर जिले से हैं, झज्जर जिले के गोरैया गांव से। ठीक है, वो भी गांव कौन सा है? गोरैया। 16 वर्ष की उम्र में मनु भाकर राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका यहाँ से, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है? मनु भाकर। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट है फिर पहलवान, तो पहलवान के विषय में पढ़ लेते हैं। पहलवान में कौन कौन है? साक्षी मलिक, सोमवीर काद्यान, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया पहलवान है। फिर है बैडमिंटन खिलाड़ी। बैडमिंटन कौन है? साइना नेहवाल हिसार से हैं। और हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, सविता पुनिया, नवजोत कौर, सरदारा सिंह। ये कौन से खिलाड़ी हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? फरीदाबाद। ठीक है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक फरीदाबाद। तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, रेवाड़ी बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। और रोहतक में कपड़ा मार्केट सबसे प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट रोहतक में है, जिसका नाम सॉरी मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सी झील स्थित है? दमदमा झील। ठीक है, अब दमदमा यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। सूरजकुंड और बड़खल झील ये दोनों किससे हैं? फरीदाबाद से हैं। और बिंडावास तथा खप्परवास ये दोनों किस जिले से बिलोंग करते हैं? झज्जर जिले से। दोनों जिले कहाँ हैं? झज्जर जिले में। दमदमा कहाँ पे है आपकी? गुड़गांव से। सूरजकुंड और बड़खल झील ये दोनों फरीदाबाद में हैं। बिंडावास और खप्परवास ये दोनों किस में है? झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। हरियाणा का कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि हरियाणा उसका विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। विश्व में ये, ना कि भारत में। फिर है अम्बाड़ा की प्रसिद्धि क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बाड़ा अक्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाड़ा मंडल में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सोनीपत। तो सोनीपत के बारे में, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्था सोनीपत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बणभट्ट ने डैश लिखा। तो यानी कौन सी जो उसकी पुस्तक यानी रचना थी वो क्या थी? तो बणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा। ठीक है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बणभट्ट। अब बाकी सूरसागर, भगवत गीता, रामायण इनके विषय में पढ़ते हैं। तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों की रचना किसने की थी? बणभट्ट ने की थी। सूरसागर की रचनाकार कौन है? सूरदास। भगवत गीता के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। और रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। दोनों पे ध्यान रखना, महर्षि वेदव्यास किसके हैं? भगवत गीता। और रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र। अब ऑप्शन बाकी रह गए, उनकी डिटेल पढ़ेंगे हम। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतक तिलियार झील रोहतक में स्थित है। अम्बाड़ा सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है। और सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद सूरजकुंड और बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महम रोहतक में पड़ता है। तो कौन से जिले में आ जाएगा? रोहतक आपका ऑप्शन ठीक होगा। अब इसके विषय में डिटेल से पढ़ लेते हैं। रोहतक महम का किला रोहतक जिले में है। हिसार, ठीक है, ऑप्शन में हिसार था तो हिसार में। गुजरी महल हिसार जिले में है। कैथल भाई उधम सिंह का किला कैथल में है। और जींद में महाराजा गजपत सिंह का किला स्थित है। ठीक है, महाराजा गजपत सिंह का किला कहाँ है? जींद के अंदर। भाई उधम सिंह का किला कैथल में। गुजरी महल हिसार में। और महम का किला कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? तो किस जिले से हैं अभिनेत्री जूही चावला? अम्बाड़ा जिले से ये बिलोंग करते हैं। इनकी डिटेल देखते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध अम्बाड़ा से है। अम्बाड़ा से कौन कौन है? जूही चावला, ओमपुरी, जोराबाई। रोहतक रणदीप हुड्डा, सुभाष घई, अशोक घई।
पिंजौर। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में। और सोनीपत से है मेघना मलिक। मेघना मलिक क्या है? एक रिपोर्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन डैश ने बनवाया। तो जो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना का जो उसका डिजाइन है, इमारत का डिजाइन किसने बनवाया था? ली कार्बूजियर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट है आपका। तो अब इसके विषय में डिटेल, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा का डिजाइन तैयार किया। ली कार्बूजियर फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा को गेट प्रदान किया था। ठीक है, क्या प्रदान किया भाई? गेट। सर्वप्रथम चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार 1919 में लाहौर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर शादीलाल। हरियाणा के भाई, भारत के नहीं, हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर शादीलाल। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रविशंकर झा। और ये कौन से हैं? 35वें हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति रविशंकर झा। और कौन से न्यायाधीश हैं ये? 35वें हैं। प्रथम कौन थे? सर शादीलाल। एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार हैं। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। कॉर्नवालिस सिविल सर्विस के जन्मदाता। तो सिविल सर्विस के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे कहा गया, तो उसका नाम क्या था? जो सभा रखी थी राज्य स्तरीय सम्मेलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसका नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1907 में। किनने? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो अब इसके विषय में डिटेल पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1907 में स्वदेश आंदोलन के दौरान लाला जी को देश निकाला दिया गया था। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन 1907 में किया गया तो उस समय लाला जी को देश से निकाल दिया गया था। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता लाला लाजपत राय और मुरलीधर थे। लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए तथा सन 1892 में लाला जी हिसार से लाहौर गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया था? 8 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। सत्याग्रह, हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। ठीक है, तो सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा की सीमा 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और चंडीगढ़। तो हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है। तो महाभारत में हरियाणा को किसके रूप में दर्शाया गया है? बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया है। बहुधान्य के रूप में महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। पटना, ऑप्शन में पटना, तो पटना। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की जो बाद में पटना शहर से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है हरियाणा और हरियाणा मुख्यतः पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का नाम है। तो महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। और इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणाओं और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये पाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिला खनिजों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। करनाल व हिसार में सोरा पाया जाता है। गुरुग्राम के अंदर चीनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है आपका कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, करनाल व कैथल बासमती चावलों के लिए प्रसिद्ध है। और इन तीनों में से भी करनाल है जो वो धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया? तो कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच हुआ था, जिसका वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है और इसके अंदर यह युद्ध 18 दिन चला। इसमें 18 अध्याय थे। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई दरी बनाने का केंद्र? पानीपत के अंदर स्थित है। पानीपत, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत में है और पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। रोहतक, रोहतक कपड़ा मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार कपड़े का बाजार कहाँ है? रोहतक में है। और रोहतक में भी कौन सी मार्केट है? वो शौरी बाजार, ठीक है, या सॉरी मार्केट है। गुरुग्राम, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में स्थित है। मणिपुर, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? मणिपुर है, तो मणिपुर विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता भारत का मणिपुर राज्य है। ठीक है, विश्व में, ना कि सिर्फ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है? तो कौन से जिले में मिली है? हिसार में। और हिसार में भी कौन सी जगह पर? राखी गड्डी पर। ठीक है, अभी इसके ऑप्शन के विषय में पढ़ते हैं। हिसार, राखी गड्डी हिसार में 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला स्थित है। कुरुक्षेत्र थानेसर में मिर्जापुर के निकट यह किला स्थित है। और रांची, रांची झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे?